अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके भगवंदन किए नाशत विघ्न बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, साचे दरबार की। परम आराध्य हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य भाई जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति भाई बंधु सबके हृदय में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्म उत्सव, अवतरण दिवस, प्रागट्य उत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। अनंत अनंत खुशियाँ सब प्रेमियों के हृदय में विद्यमान है, क्योंकि शुभ बसंत पंचमी श्री गुरु महाराज जी ने ये पावन दिन चुना इस धराधाम पे आने के लिए। ये वसंत उत्सव नई उमंगे लेकर के आता है और हर प्रेमी के हृदय में एक नया उत्साह, एक नई उमंगे पैदा होती हैं और हमारे हृदय के अंधेरों को दूर करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने इस दिन अवतार लिया और लाखों लाखों भटके हुए जीवों को भक्ति के मार्ग पर लगाया। थोड़े से जीवन में श्री गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा काम किया। युगों युगों तक जनमानस उनके प्रेमी उनको याद करते रहेंगे। उनकी लीलाएं स्वरूप दर्शन में हम पढ़ते सुनते हैं। एक एक लीला इतनी सुंदर, हृदय को पवित्र करने वाली है। महापुरुषों का आना भी उत्सव है और महापुरुषों का जाना भी उत्सव है। वो आते हैं तो भी आनंद है और जाते हैं तो भी आनंद है। कम समय में इतने बड़े बड़े कार्य करके चले जाते हैं कि हम लोग उनके उस कम समय के कार्यों को पूरा जीवन भी लगा करके समझ नहीं पाते। जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने बड़ा कम जीवन जिया, लेकिन अपने कम जीवन में उन्होंने सनातन धर्म को इस प्रकार जीवित कर दिया कि आने वाली कई युगों तक उनको याद करेंगे हम लोग। तो ऐसे ही हमारे परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी, जिन्होंने थोड़ी सी भी सेवा की उनके चरणों की, उनको गुरु महाराज जी ने शहंशाह बना दिया। हमको छोटी सी घटना याद है, स्वरूप दर्शन में ही सुना था महापुरुषों के मुख से। एक गांव का भोला आदमी, जिसे कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, वह देखता था गुरु महाराज जी को, उसके हृदय में बड़ा आनंद उभरता था, क्योंकि महापुरुषों के चेहरे में एक अलौकिक नूर होता है। हम जैसे जीव जब उनके दर्शन करते हैं तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है, बारंबार उनको देखने को मन करता है। यही पहचान है कि जिसके पास बैठ करके हमारे हृदय में
भगवत प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाए, प्यास पैदा हो जाए, तो सच्चे महापुरुष हैं वो। तो उसका बड़ा मन करता था मैं भी महाराज जी की कोई सेवा करूं, गुरु महाराज जी की कोई सेवा करूं, लेकिन उसको समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। तो गुरु महाराज जी की गाड़ी उस समय जो ड्राइवर चलाते थे, तो उस समय गाड़ियों में पानी डालता था। वो देखता था कि ड्राइवर गाड़ी में पानी डालता है, तो गांव के भोले होते हैं जैसे, उसके मन में आया अगर गाड़ी पानी पीती है तो गाड़ी खाना भी खाती होगी, तो क्यों ना मैं इसकी खाने की व्यवस्था कर दूं। तो जब ड्राइवर गाड़ी को साफ करके चला जाता था, वो घास काट कूट के ना पूरी गाड़ी पे डाल देता था। तो ड्राइवर जब सुबह आता देखता गाड़ी पे घास कौन डाल गया है, उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सारी सफाई करके फिर कार को चमका देता था गुरु महाराज जी को। तो उसने सुबह देखा अगले दिन घास है ही नहीं वहां पे, उसे लगा गाड़ी घास खा गई है। वो अगले दिन फिर घास ले आया, उसने फिर पे डाल दिया। ड्राइवर ने फिर साफ किया, ऐसे कई दिन तक क्रम चलता रहा। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, पता नहीं कौन आता है गाड़ी को सारा गंदा कर जाता है। तो उसने कहा आज मैं छिप करके देखूंगा कि ये कौन कर जाता है। तो छिप गया, तो उसने उस भोले बंदे को पकड़ लिया जो गाड़ी पे घास डाला था। भाई तू रोज गाड़ी पे घास डाल जाता है, मैं साफ करके जाता हूँ और तू सारी गाड़ी गुरु महाराज जी की गंदी कर देता है। तो उसे पकड़ के श्री गुरु महाराज जी के पास लेकर के गए कि गुरु महाराज जी, ये रोज मैं आपकी गाड़ी को साफ करके जाता हूँ और ये आता है सारी गाड़ी पे घास डाल के चला जाता था। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा भी अच्छा तुम ऐसा क्यों करते हो। और वो भोला भाव था, क्योंकि गांव के बड़े भोले भाव होते, जैसे हमारे ब्रिजवासी हैं, ब्रजवासी कोष की परिक्रमा में जाओ तो बहुत भोले भोले लोग मिलते हैं जिन्हें पता ही नहीं कुछ भी भक्ति ज्ञान का क्या है, वेद शास्त्र क्या है, लेकिन कृष्ण से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि उसको सर्वस्व मानते हैं। वो कहते हैं हमारे बस का नहीं वेद वेद पढ़ना, बस ये कि कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण के हैं। तो उसने कहा गुरु महाराज जी, मैंने तो बस यही सोचा था कि मेरे हाथ से कोई आपकी सेवा हो जाए। मैंने देखा आपकी गाड़ी को ड्राइवर पानी डाला था, वो पानी पी रही थी, तो मैंने कहा अगर पानी पी रही है तो इसे भूख भी लगती होगी, तो खाना भी खाती होगी, तो मैं घास डाल देता था। और कुदरती मैं डालता था, ये साफ कर देता, मुझे लगा गाड़ी घास खा रही है, तो मैं फिर अगले दिन भी मैंने डाल दिया, मेरा कर्म चलता रहा। अरे आज इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो गुरु महाराज जी उसकी इस बातों को सुन करके इतने प्रसन्न हुए भोले भाव को देख करके कि तेरे मन में कम से कम सेवा का भाव तो आया है कि मैं गुरु महाराज जी की सेवा करूं। यद्यपि उस भोले भाव में उसे क्या पता बेचारे को, लेकिन उस पर रीझ गए गुरु महाराज जी। तो पता नहीं हमारी कौन सी छोटी बात पे ये रीझ जाए और हमको क्या से क्या दे दें। इसलिए उनके चरणों में पड़े रहे और चरणों में बैठ करके जो भी हमको सेवा मिले, उनका नाम सुमरण हमको मिला है, जो भी उनकी कृपा से हमको प्रसादी मिले, हम सतत उसका बार बार स्मरण करते रहे, उनकी कृपा को याद करते रहे हैं। आध्यात्मिक बोले तो क्या, जो इन चीजों का चिंतन करता हो, अपने आत्म का बार बार चिंतन करता रहे कि श्री गुरु महाराज जी मेरे पे क्या क्या कृपा करी है, मैं क्या था और मैं क्या हो गया है। ऐसे ऐसे खतरनाक बंदों को श्री गुरु महाराज संवारा है, उनको साधु बना दिया है। एक बार किसी ने गुरु महाराज जी पूछा, गुरु महाराज जी इनका परम दयाल महाराज पूछा कि ये जो वस्त्र है इनका क्या असर है, कोई फर्क पड़ता है चाहे रंगे हुए हो चाहे नीले पीले हो। तो श्री परम दयाल महाराज जी इधर आ, उनको एक भगवा वस्त्र पड़ा था उसके ऊपर डाल दिया, उसको पहना दिया। अब क्या ख्याल है, बोले बस सब संसार छोड़ना है, अब तो भजन करना है, कुछ नहीं करना। हो गया ना सर, एक एक चीज का असर पड़ता है। ये वस्त्र रंग का हमारे मन पर हर तरह का असर पड़ता है, पीला है, नीला है, हरा है, भगवा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, परम दयाल ने देखा, अब हुआ ना सर, एक एक चीज का असर पड़ता है। तो हम बार बार अध्ययन करें, उन्होंने मेरे पे क्या कृपा करी है, मेरे पे कैसे कृपा करी है, मैं कैसे था, मैं क्या हो गया। इन चीजों को, अपनी दीनता को और उनकी दीन वत्सलता को बार बार जब अध्ययन करते रहेंगे तो हमको उनकी कृपा को देखने की आदत पड़ जाएगी। और जब कृपा को देखने की आदत पड़ जाएगी, सच कह रहे हैं, फिर जहां भी होंगे, कैसे भी रहेंगे, बस गुरु महाराज आपका शुक्र है, आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपने बड़ी कृपा करी है, यही शब्द हमारे मुंह से निकलते रहेंगे।
तो आज की ये शुभ वेला श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्म उत्सव, हम लोग बैठे हैं। गुरु महाराज जी सब पर कृपा करें, हम उनके चरणों में इसी तरह लगे रहें, सदा सदा भक्ति रस को पीते रहें और आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके शीघ्र शीघ्र अपने हृदयेश्वर को प्राप्त कर लें। यही आप हमारे पे गुरु महाराज जी कृपा करना, सदा सदा आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आप सबको भी गुरु महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। सदा गुरु महाराज जी कृपा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जोरदार जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परम दयाल महाराज की, बोलो श्री स्वाज की।